एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम अलवरिस का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें देखते रहने का, हमसे जुड़े रहने का, तजावीज़ात देने का और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी डॉक्टर फ़हीम अलवरिस को देखने का, पसंद करने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ये प्रोग्राम हम ला रहे हैं कुछ अरसे से और आपके बेहद पसंद किए जाने पर इसको मुस्तकिल लाते रहेंगे। हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करें और अगर पाकिस्तान के दिल, बलूचिस्तान की बात ना करें तो फिर ये एक ज़्यादती होगी। जी हाँ, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफ़ोन लाइन पर जनाब गवर्नर बलूचिस्तान साहब, जनाब शेख जाफ़र बंदोखेल साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम, शेख साहब कैसे हैं? खैरियत है, खुदा का फज़ल। आपको क्या खैरियत है? शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब एक मसला तालीम और तरबियत के हवाले से अगर हम बात करें या हम आईटी की बात करें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये खुशनसीबी है कि बलूचिस्तान को आप जैसा गवर्नर मिला। मगर पिछले दिनों आपने एक आईटी प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तो उस हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि आगाज़ किया था। अभी जी, जी। डेफ़िनेटली कुछ टाइम लगेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी यहाँ हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके रेगुलर हम सेनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कर रहे हैं। ये पहले जो मीटिंग होते थे 5-5, 7-7 साल बहुत होते थे, अभी वो सेनेट की मीटिंग जो है उनकी 6-6 महीने बाद होते हैं। वो तमाम चीज़ें आप अपडेट रखते हैं इंशाअल्लाह उसकी। अभी हमने प्रोग्राम शुरू किया है ये हायर एजुकेशन में कि इसको पाकिस्तान के दूसरों सूबों के बराबर लाया जाए। अच्छा, अगर हम एक कोशिश की जाए तालीम और तरबियत के फैलाने की, तो आपको लगता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक अनसर है और जो कम पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको असला थमा दिया जाता है, इसमें कुछ कमी लाई जा सकेगी? तो डेफ़िनिटली जब हम ख़ासकर हम फ़नी तालीम या वो तालीम हम बच्चों को देंगे, जिसमें उनको जॉब्स के पीछे हर दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, अपने घर बैठ कर के वो रोज़गार कमा सकेंगे। तो रोज़गार का मसला अगर नौजवानों का हम हल कर दें, तो इससे बड़ा मसला हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। नौजवानों को भी इस वक़्त सबसे बड़ा मसला जो है वो रोज़गार का है। क्योंकि बलूचिस्तान का जोग्राफ़िया इस तरह है कि ना ज़मींदारी है, ना कोई दूसरा काम है, ना कोई रोज़गार है, सारी सरकारी मुलाज़मत पे यकीन रखते हैं या डिपेंडेंस रखते हैं। तो वो मसले में अगर हम थोड़ा मदद करें, तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक और क्योंकि जहाँ हम तालीम की बात करते हैं और जहाँ आईटी की बात करते हैं, वहाँ अगर इंटरनेट की बात ना करें तो वहाँ भी ज़्यादती होगी। ये इंटरनेट एक जदीद दौर के अंदर यकीनन दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या इंटरनेट की बंदिश उस मसले का हल है? डेफ़िनेटली कुछ वारदात सिचुएशंस में ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है और डेफ़िनेटली नेट जो दहशतगर्दों को है उनको सहूलियत करता है, उसमें ये है कि ज़रूरत के तहत बंद करता है, खुशी से बंद नहीं करता है इसको। मगर गवर्नर साहब अगर हम बात करें पूरी दुनिया की कि इंटरनेट तो इतना लाज़िम और मज़लूम और इस वक़्त 6 और 7 और 8 जी की बात चल रही है और इंटरनेट को तो हथियार बना लिया है दहशतगर्दों के खिलाफ कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को पकड़ने के लिए, उनकी कॉलिंग को, मैसेजिंग को इंटरनेट का सहारा लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये वो मजबूरी है, बाज़ वाक़या लोग करते हैं, जो इस वक़्त कुछ पोज़ीशन है उसमें इनकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है और डिमांड आ जाती है कि गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है। बहरहाल अभी तो खुला हुआ है। कोयटा के अंदर इंटरनेट का बहुत इशू है। अंदर इसमें कुछ-कुछ दिनों के लिए पाबंदी थी ये थ्रेड से अगस्त में थ्रेड से उसकी वजह से कोई 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई थी, फिर वापस अभी तोड़ दिया। अच्छा, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से या वफ़ाक की तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अवाम क्योंकि इंटरनेट तो लाज़िम और मलज़ूम जैसा हो गया है। एक तरक्की याफ़्ता माशरे में, एक पढ़े-लिखे माशरे में इंटरनेट पे आपको पता है फ्रीलांसर भी काम कर रहे होते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारे काम कर रहे हो रहे होते हैं। फिर एक-दूसरे की खबर भी रहती है। आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान, वफ़ाक या गवर्नर लेवल पे आप क्योंकि आप वफ़ाक के नुमाइंदे हैं सूबे में, तो कोई इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही डेफ़िनेटली है कि आने वाले दिनों में हुकूमत हमारी खुदा ना कोशिश ख़ास्ता होगी अगर कि हम दहशतगर्दी इंटरनेट की भी को कोई अगस्त के जारी महीने में रखें। रबीउल अव्वल, मुहर्रम, रमज़ान, शाबान तो इंटरनेट बंद ना हो। जी,
इस तरह के कुछ इकदामात किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की थ्रेड हो, तो इंटरनेट बंद ना हो? नहीं, कुछ बस मजबूरी के तहत लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ आर्थिक तौर पर ये इक़दामात करने पड़ते हैं, जिससे वो हुकूमत की भी वो मजबूरी बन जाती है। में तो यानी इस तरह के ये मज़ीद मामलात कोई इस तरह इकदामात नहीं होते किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हाँ, अगर थ्रेड हो, तो ये फिर इंटरनेट बंद ना करना पड़े, ये करना पड़ेगा मजबूरी में? खामखा ज़रूरी है उस वक़्त, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है या ग्राउंड की रियलिटी होती है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। एक सवाल और गवर्नर साहब आपसे किया जाना चाहिए, जो कि तकरीबन हर गवर्नर और वज़ीर आला से किया जाता है। जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं या गवर्नर चेंज होते हैं, सबसे ये सवाल होता है और आने वाले तमाम वफ़ाक की हुकूमतें और बलूचिस्तान की हुकूमत है और ब गवर्नर लेवल पे भी ये वादे किए जाते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में अब हालात ठीक हो जाएँगे। मगर बलूचिस्तान तो शुरू से ही खून में नहा रहा है और आम अवाम कुछ जो इसका हिस्सा नहीं है, वो भी निशाना बनती है और ख़ास तौर पे बात अगर हो पंजाब की, तो पंजाब के ये पंजाब की क्या शहरी सेफ नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। ये सिलसिला कुछ ऐसे इक़दामात या इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, बेहतर हो जाएगा। ये कोई इक़दामात हम कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इक़दामात कर रही है। आपको पता है कि हम तमाम ममालिक के साथ जो एक मामलात है, उनकी भी ये दिलचस्पी है, उनकी वजह से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती है और ये गवर्नमेंट के साथ भी कम ताल्लुक रखती हैं। तो ज़फ़र खान मुंतशिर गवर्नर आ जाएगा, फिर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ये इतना मुमकिन भी नहीं है। हालात अपने रुख पे चलते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि उसको बेहतर हो जाए और बेहतरी भी आ रही है अभी इंशाल्लाह। बिल्कुल गवर्नर साहब, कहने का जी, मकसद जी। ये है कि बलूचिस्तान एक मादनियात का गढ़ है और इस वक़्त गवादर भी ओपन होने जा रहा है। गवादर के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं गवर्नर साहब? कुछ बताएँगे देखने वाले नाज़रीन को? ग्वादर के हवाले से हम हर फैसिलिटी खासकर चाइना को अभी हम लोगों ने फैसिलिटीज़ दी है वो कि वो डेवलप करे और उसको एक्सप्लोर करे, दुनिया के लिए भी ओपन कर दे और एक ट्रेड रूट हम बनाए, वहाँ तक जो भी कंसेशन है गवर्नमेंट इनको दे रही है। ये फेरी सर्विस जो शुरू की जा रही है गवादर में, तो इसका लाइसेंस दे दिया गया है कंपनी को, जो कि ईरान और तमाम गल्फ, सऊदी अरब, ओमान, मस्कत, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ये फेरी सर्विस शुरू होगी, जो कि कार्गो तो पहले भी कहीं न कहीं ऑफ एंड ऑन हो रहा था। अब बाकायदा पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप दिया जाएगा। तो इस हवाले से ये लाइसेंस तो इश्यू हो गया आई थिंक। तो ये कब से शुरू हो रही है फेरी सर्विस? बस अभी वो डेफिनेटली ये लाइसेंस वगैरह इश्यू कर दिए, अभी वो अपने टाइम देंगे और जल्दी शुरू हो जाएगा। इतना लंबा अभी टाइम इसका नहीं कोई लेता। टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से शेड्यूल दिया गया है। तो ये भी सारे अरेंजमेंट एक नया सर्विस टोटली नया सर्विस जब शुरू किया जाए, उसके लिए मुश्किलात वो भी अरेंजमेंट करते हैं, तभी अरेंजमेंट के पूरे होंगे, तो फिर डेफिनेटली शुरू होगा और ये बड़ा कामयाब भी है। की लोकेशन ऐसी है, वहाँ इन तमाम मुल्कों को शॉर्टेस्ट रूट यही पड़ता है। इंशाल्लाह इंटरनेशनल रूट के लिए भी ये कहता है इब्तिदा होगा। मस्कत है, कतर है, हमारे ईरान है, इनके साथ जो ममालिक है, इनके साथ हमारी पहली सर्विस बड़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत आला। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक़्त अचानक एक बातचीत शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में। हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई सुबह सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में जितने भी ताजिर हज़रात हैं। तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात का यकीनन ज़िक्र फरमाया कि इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ने चाहिए, कि मिसाल के तौर पे पंजाब को 3 सूबों में 4 सूबों में तक़सीम करना चाहिए, सिंध को 2 सूबों में, 3 सूबे बलूचिस्तान और केपी के भी 2 से 3 सूबे। यानी वो पूरे टोटल देखा जाए तो 12 सूबे कम से कम पूरे पाकिस्तान भर के होने चाहिए। इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान क्या समझती है? मैं समझता हूँ कि कोई ये बुरा तजवीज़ तो नहीं है। अगर वो इंतज़ामी यूनिट छोटे कर दें ताकि वेल मैनेज्ड हो और वेल जो एक सरकार की तरफ से कंट्रोल हो, वो बेहतर हो जाता है उसमें। इंडिया का आप मिसाल देख लें, पूरी दुनिया अमेरिका का मिसाल देख लें, भवन स्टेट्स हैं उधर भी। अगर हमारे कोई बढ़ जाते हैं, 8-10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, तो उससे बेहतरी आने की तवक्को है। बिल्कुल ऐसा ही ये है और जब यूनिट छोटे-छोटे सूबे बन जिधर जाते हैं अगर छोटे-छोटे यूनिट जिधर भी छोटे-छोटे यूनिट अभी बने हैं, वहाँ इसकी अच्छे असरात आए हैं। अभी अगर इधर बंद है,
तो मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये छोटे-छोटे यूनिट्स बनने के बाद आप समझते हैं कि जब वहाँ के इलाकाई लोग शामिल होंगे सिक्योरिटी एजेंसी में और हुकूमत में, तो ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये भी कुछ बेहतर हो सकेंगे? ज़्यादा बेहतर मैनेज हो सकेगा। मैं कहता हूँ जितनी छोटा यूनिट हो, उसमें ज़्यादा बेहतर मैनेज होगा। क्योंकि सिक्योरिटी जिस अच्छा तरह है, तो भाई मसला होता है, तो जितना छोटा यूनिट होगा, बेहतर उसका मैनेजमेंट हो सके। जिस तरह सिंध से और पंजाब से और केपीके से मुखालफत होती है कि एक बड़े सूबे को छोटे यूनिट में तब्दील करना। क्या बलूचिस्तान में भी इस तरह की कुछ आवाज़ें मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैंने कहा ये तो मैं अपने वो बता रहा हूँ कि अगर छोटे यूनिट्स देखें, दुनिया में इसकी मिसाइलें मौजूद हैं हर जगह, वो कामयाबी से चलते हैं। और हमारे भी 78 साल हो गए इसी यूनिट्स में, वो भी कोई इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस्लाहात होते हैं, उसमें नए नए तजावीज़ आते हैं, वो उस पे अमल किया जाता है, देखा जाता है कि इससे शायद और बेहतरी आ जाए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पंजाब और सिंध के अंदर इसकी मुखालफत है कि नहीं बनने चाहिए ये सूबे, तो बलूचिस्तान के अंदर से तो कुछ कुव्वतें ऐसी हों कि जो ना चाहती हों इन सूबों का बनना। नहीं ऐसे कोई मैंने नहीं सुना है ऐसा। तो डेफिनेटली हर एक का अपना एक सोच होता है। हाँ, पंजाब की ये है कि बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत बड़ी उनकी एक माशाल्लाह डोमिनेशन है, तो वो डेफिनेटली उनका सोच ये होगा कि भाई ये बड़ी यूनिट बरकरार रहे, इसमें बेहतर चले। अच्छा गवर्नर साहब, अगर हम बात सेहत के शोबे की करें, तो बलूचिस्तान में देखा गया है खास तौर पे कुछ शहर और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तिबी सहूलियात नहीं है, तो उन्हें बड़ा दूर-दराज जाना पड़ता है, जैसे कोयटा आना पड़ता है या तुर्बत के अंदर जो मेन हॉस्पिटल एक आध है वहाँ आना पड़ता है, वरना फिर कराची शहर आना पड़ता है तमाम मरीज़ों को। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट चल रही है कुछ? तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हॉस्पिटल है, बीएचक्यूज़ है, उनको मजबूत कर रहे हैं ताकि लोगों को कोयटा नहीं आना पड़े, ना कराची जाना पड़े। तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा गवर्नर साहब? बस ये तो इस्लाहात का एक मरहला है, ये टाइम तो नहीं, और ये बतदरीज होता रहेगा। यानी अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते देखने वाले नाज़रीन को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके लिए तो टाइम फ्रेम कोई नहीं दे सकते हैं इस तरह कि 2 महीने में या 4 महीने में ये ठीक हो जाए। पहले तो सफाई लाना है ताकि मौजूदा अस्पताल जो है उनको प्रॉपर मेडिसिन पहुँचे और प्रॉपर डॉक्टर पहुँचे। इसके लिए हम लोग अभी लगे हुए काम कर। अच्छा एक इश्यू और है बलूचिस्तान का गवर्नर थैंक यू वेरी साहब, अगर मच। इसकी बात ना की जाए, तो ये भी बड़ा अधूरी-सी बात होगी कि पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से स्मगल की जाती है बलूचिस्तान के रास्ते और मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजी जाती है, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान मुल्क की मईशत को होता है। इस हवाले से इस वक़्त क्या हुकूमत इक़दामात करने जा रही है? 2 बार बंद करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर उधर मकामी वाले जो है वो उठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ बलूचिस्तान जैसे जगह में रोज़गार बढ़िया नहीं है। तो काफ़ी लोग एंगेज है, मिलियंस के हिसाब से लोग इसमें एंगेज है इस कारोबार में। तो उसमें गवर्नमेंट कसम कोई फैसिलिटी देती है कि भाई ठीक है भाई, जब तक कोई अल्टरनेट रोज़गार मिल ले, उस वक़्त तक इनको थोड़ा एक गुज़ारा चलाया जाए। गवर्नर साहब, ये भी सुनने में आता है कि हुकूमती वज़रा और हुकूमती सरपरस्ती में भी इस चीज़ की इजाज़त दी गई होती है और ये चीज़ें चल रही होती हैं। मुझे इनका जिनका पता नहीं है ना, मैं खुद कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व न रहा हूँ। ये तो बोला तो हर तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन वो ये है कि आप उसको हर इल्ज़ाम को तो सही नहीं मान सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि गुज़िश्ता दिनों एक 14 अगस्त की तक़रीबात बलूचिस्तान में बड़ी शान-ए-शान तरीके से मनाई गई, जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस हवाले से बताएँ कि कैसा रहा ये 14 अगस्त का मामला? हाँ, 14 अगस्त को यहाँ हम लोगों ने कोटा में भी मनाया था, ग्वादर में भी मनाया था। ये फंक्शंस बड़े थे और बड़े तारीख़ी फंक्शंस हुए थे। तो कोयटा कैंट में और ग्वादर के साहिल पे
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے فنکشن ہوئے تھے اور بڑے پسند بھی کیا گیا لوگوں نے. اتنے سیکیورٹی تھریٹ کے بعد بھی میں اور میری ٹیم کے 21 نیوز کی پوری ٹیم اور برش ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم کی پوری ٹیم آپ کو مبارکباد دیتی ہے کہ اتنے سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود بھی بلوچستان کی حکومت نے اور وفاق نے اور آپ وفاق کے نمائندے ہیں بلوچستان میں، آپ نے ایک بہت ہی بہترین شاندار قسم کا جشن کا انعقاد کیا بلوچستان میں. اس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ. ڈیفینیٹلی چھوٹی سی سمجھ سے ہوتے ہیں آج میں 4 لاکھ میں بہت جگہ میں یہ ہے یہ ہے جس میں آزادی کو لوگ مناتے ہیں یا حکومتیں اس میں کوشش کرتی ہیں. شکریہ بہت. چلیں جی، بہت 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 شکریہ گورنر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور دعا رہے گی کہ بلوچستان سے ہمارے دشمنوں کی بری نظر جلدی سے ہٹ جائے اور وہ انگلی کاٹ دی جائے جو انگلی ہمارے بلوچستان کی طرف اٹھے. تو اٹھ کے کہیں نہیں جائیے گا، پروگرام اسی طرح جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گا پرائم ٹائم with ڈاکٹر فہیم.